हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समराइज करने वाले हैं क्लास 9th के हिंदी बुक क्षितिज का पहला पाठ दो बैलों की कथा। इस पाठ को आज हम लोग समराइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस पाठ के जो लेखक हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो पाठ है दो बैलों की कथा, इसके लेखक हैं प्रेमचंद। इनका जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था और इनका जो मूल नाम था वो था धनपत राय। बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली थी, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए नौकरी से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से ये समर्पित हो गए थे। सन 1936 में इनका देहांत हो गया था। इनके कुछ जो प्रमुख कार्य हैं उनमें बहुत सारे उपन्यास हैं, जिनमें प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान इत्यादि शामिल हैं। तो चलिए अब पाठ की तरफ हम लोग रुख करते हैं और देखते हैं दो बैलों की जो कथा है, इस पाठ में प्रेमचंद्र जी ने क्या बताया है। लेखक के अनुसार जो गधा होता है वो एक सीधा और निरापद जानवर होता है। वह सुख दुख, हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। बैल जो है वो गधे के छोटे भाई हैं, जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते रहते हैं। इस कहानी में जो कैरेक्टर है वो झूरी है। झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के दो बड़े ही सुंदर और स्वस्थ बैल थे। वो अपने बैलों से बहुत ही प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी बड़ा ही घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेत में काम करने के लिए भेज दिया। वहाँ उनसे बहुत सारा काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही उन्हें दिया जाता था। अतः दोनों रस्सी तुड़ाकर झूरी के पास भाग आते हैं। झूरी उन्हें देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है और अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रहती है। दोनों बड़े खुश थे, लेकिन झूरी की जो स्त्री थी उसको उनका भागना पसंद नहीं आया। उसने उन्हें खरी खोटी और मजूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलाया गया। दूसरे दिन झूरी का जो साला होता है वो फिर उन्हें लेने आ जाता है और जब वो लेकर जाता है तो फिर उनसे कड़ी मेहनत करवाता है और अंत में खाने के बदले सिर्फ उन्हें वही सूखा भूसा ही मिलता है। कई बार काम करते समय मोती ने जो गाड़ी थी उसे खाई में गिरानी चाहिए, लेकिन हीरा ने उसे संभाल लिया। मोती जो था वो बड़ा ही गुस्सैल था। हीरा धीरज से काम लेता था। अब काम ना करने के कारण हीरा की नाक पर बहुत सारे डंडे बरसाए जाते हैं, तो यह देखकर मोती गुस्से से हल लेकर भाग जाता है, पर गले में बड़ी रस्सी होने के कारण वो पकड़ में आ जाता है। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह से दोनों की जो हालत थी बहुत ही खराब थी। वहाँ पर एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत ही मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वह रोज दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत ही खराब थी। यहाँ दोनों से तात्पर्य है बैल की और उस लड़की की। एक दिन उस लड़की ने उनकी रस्सियां खोल दी और जो दोनों बैल होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन चूंकि वे लोग बहुत तेज भागते हैं इसलिए वो पकड़ में ना आते हैं। भागते भागते दोनों बैल नई जगह पे पहुंच जाते हैं। झूरी के घर जाने का रास्ता वे पूरी तरह से भूल चुके थे, फिर भी वे लोग बहुत ही खुश थे कि उस नरक से वे लोग अब निकल चुके हैं। दोनों ने खेतों में मटर खाई और उन्होंने आज़ादी का अनुभव किया। फिर एक सांड से उनका मुलाकात हुआ। फिर जो सांड था उनके साथ उनका जब मुलाकात होता है तो वे लोग आपस में भिड़ जाते हैं और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है।
दोनों ने मिलकर अंत में उसे मार भगाया। लेकिन खेत में चरते समय वहाँ जो खेत का मालिक होता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है और उन जानवरों को वो देख लेता है। मोती को जो है वो खेत का जो मालिक रहता है उसे पकड़ लेता है और इस प्रकार से जो हीरा है वो भी वहाँ पे आ जाता है ताकि अपने दोस्त को वो अकेला न छोड़ सके। इसलिए जो मालिक है उन दोनों बैलों को पकड़कर काजी हाउस में बंद कर देता है। वहाँ और भी बहुत सारे जो जानवर थे वो पहले से ही बंद थे और उनकी जो हालत थी बहुत ही बदतर थी। जब हीरा मोती को रात को वहाँ भोजन नहीं दिया जाता है तो उनके दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठती है। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने वहाँ से बाकी जितने भी जानवर थे जिनकी हालत पहले से पस्त हो चुकी थी उन सभी जानवरों को वे लोग भगा देते हैं। मोती भी वहाँ से भाग सकता था, परंतु हीरा को बंधा देखकर वह सोचता है कि मैं जब भी भागूंगा तो अपने दोस्त के साथ ही जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। काजी हाउस के मालिक को जब पता लगता है कि यह सब मोती की करामात है तो वो मोती की खूब मरम्मत करता है और उसे और भी मोटी रस्सियों से बांध देता है। एक सप्ताह बाद काजी हाउस के मालिक ने जितने भी वहाँ जो बचे हुए जानवर थे उनको कसाई के हाथों बेच दिया। बेचने के बाद एक जो दढ़ियल आदमी है वो हीरा और मोती को खरीद लेता है और खरीदने के बाद वो उसे अपने घर की तरफ लेकर जाना शुरू करता है। जब वे लोग कुछ दूर आगे रास्ते पर बढ़ते हैं तो हीरा मोती को लगता है कि अब उनका अंत जो है अब समीप है। यही सब सोचते हुए हीरा और मोती सर झुकाकर आगे की तरफ जाना शुरू करते हैं। चलते चलते अचानक उन्हें लगता है कि ये जो रास्ता है ये रास्ता जाना पहचाना रास्ता है। उन्हें लगता है कि शायद ये वही रास्ता है जो उन्हें उनके घर तक पहुंचा सके। उनका घर नज़दीक आ गया था। दोनों बड़े ही खुश होकर उछलने लगते हैं और दौड़ते हुए झूरी के द्वार के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जब झूरी उन्हें देखता है तो वो खुशी से पागल हो उठता है। अचानक दढ़ियल ने आकर बैलों की रस्सी पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वो उनके बैल हैं, लेकिन जो दढ़ियल है वो जोर ज़बरदस्ती करने लगता है और कहता है कि नहीं, मैंने इन्हें काजी हाउस से खरीद कर लाया। तभी मोती ने अपनी सींग चलाई और दढ़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद दोनों खुशी से खली, भूसी और चूनी खाने लगते हैं। घर की जो मालकिन है अंत में वो भी जब आती है तो दोनों के माथे को चूम लेती है। तो इस प्रकार से यह दो बैलों की कथा का एक समरी मैंने आप लोग के सामने प्रस्तुत किया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अंत तक हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।